हेलो, नमस्ते बच्चों। शब्द संपदा वाले टॉपिक में आज मैं आपको तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगी। तत्सम तद्भव ऐसे शब्द है जो एग्जाम में आ जाते हैं और कभी-कभी गलत भी हो जाते हैं और कभी सही भी हो जाते हैं। तुक्के से तो सही हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो ये फिर कभी आपके गलत नहीं होंगे और आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, अगर हम ये जानना चाहें कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये उत्पत्ति के आधार पर ही है ये तत्सम तद्भव शब्द ना, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज जो हम इतने सारे शब्द बोलते हैं ये आए कहाँ से है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारी जो मातृभाषा है वो अभी हिंदी है, लेकिन हिंदी जो मातृभाषा है इससे पहले हमारी जो प्राचीन हिंदी की भी आदि जननी मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है। तो जो संस्कृत के शब्द है आज भी हम बहुत सारे शब्द वैसे ही यूज करते हैं जैसे पहले प्रयोग करते थे, उन्हें हमने बदला नहीं है। जैसे आज पंडित लोग पूजा वगैरह कराते हैं, घर में आते हैं, तो वो अपना उसी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। पर कुछ ऐसे शब्द है जैसे बहुत कठिन लगते हैं, तो कठिन लगते तो हमने उन्हें आसान बना दिया है, तो वही तद्भव बन गए हैं हम। शब्द का अर्थ वही रहता है लेकिन हमने उन्हें आसान बना दिया है, और वो संस्कृत के बदले हुए शब्दों का जो रूप है उसको हम तद्भव कहते हैं। तो मेनली मैं यहाँ में समझा रही हूँ कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् और सम, तत् का मतलब होता है उसके और सम मतलब समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हमने लिए हुए हैं वो जो के तो शब्द हैं वही तत्सम कहलाता है, और संस्कृत के जो बदला हुआ रूप है वो तद्भव कहलाता है। ठीक है। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान देना है कि कोई कोई शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल जैसे अक्षा होता है, अक्षा। तो जब उसे हम हिंदी अक्षा बोलने में टफ लगता है ना, तो क्योंकि वो दो वर्णों को मिला के बना है, क और श को मिला के बना है, तो हमें वो बोलने में टफ लगता है, तो इसलिए हमने उसको ख कर दिया। जैसे देखो, जैसे तुम्हारे सामने एक शब्द है, ये अक्षी दिखाई दे रहा होगा, अक्षी अक्षा है। तो जब भी तुम्हें कोई शब्द अक्षा वाला दिखाई दे तो उसको तुम ख में बदल दोगे। ये बोलने में टफ है, वो बोलने में आसान है, इसलिए हमने आंख को आंख कहना शुरू कर दिया, जबकि हम पहले उसे अक्षी बोला करते थे, है ना। तो अभी हम पहले से लेंगे, जैसे ये ज है, ज्य, तो ये ज्य जो है ये ज में कन्वर्ट हो गया। जितने भी ऐसे शब्द होंगे जो ज्ञा से ज्ञानी जिसे हम पढ़ते हैं वो ज्ञानी होता है, तो अज्ञान को हम अजान शब्द में हमने उसे बोल दिया। अब इधर लिखा आत्म, आत्म मतलब अपने से रिलेटेड होता है, जैसे आत्मा होती है ना, हम खुद, तो आत्म मतलब अपना, इसको हमने शब्द को चेंज कर दिया। अज्ञानी अनजाना, जो जानता नहीं है। अनार्य अनाड़ी। अमावस्या, बच्चों अमावस्या जानते हो क्या होता है? किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको हम अमावस्या बोलते हैं। लेकिन अमावस्या शब्द हम प्रयोग नहीं करते, आपने अक्सर घरों में देखा होगा हम अमावस बोलते हैं या मावस भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से यानी जो शब्द बोलने में आसान लगते हैं हम उनका प्रयोग करने लगे तो वो तद्भव हो गए, और जो शब्द बोलने में थोड़े से टफ है, क्योंकि हमारे समाज में होता ही क्या है, यही तो होता है कि जो पुरानी चीजें हैं उनको हम छोड़ते रहते हैं और हम आसान चीजों को अपनाते हैं। जैसे हम चटनी बनाते थे तो पहले हम चटनी सिलबट्टे पे बनाते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं, जल्दी बनाने के लिए मिक्सी का प्रयोग कर लेते हैं। तो हर इसमें भी ऐसी होता है कि हम पुरानी जो जितने भी शब्द होते हैं हमें टफ लगते हैं तो हम उन्हें आसान बनाने के लिए हमने ऐसा कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास शब्द संपदा भी बहुत सारी बढ़ गई है। ठीक है। अगला जो शब्द है वो है अमूल्य, है ना, और इसका हम हो जाएगा अमोल। अक्षी का आंख, अग्रवर्ती। अब कुछ शब्द ऐसे अगर आपको उसका अर्थ समझ नहीं आता तो मैं वो भी बताते हुए चलती हूँ। अग्रवर्ती का मतलब जो आगे हो, तो अगाड़ी आपने कई बार गानों में भी सुना हो गया, अगाड़ी पिछाड़ी, है ना। यानी अग्रवर्ती जो आगे रहता हो उसे अग्रवर्ती बोलते हैं। तो उसका हमने वर्ती, अब देखो ये ऊपर रा रेफ की मात्रा है, तो ये रा रेफ की मात्रा इतना थोड़ी टफ हो जाती है, तो इस रा रेफ की मात्रा बोलने में, इसीलिए इन्होंने इसको अगाड़ी हमने तद्भव रूप बदल दिया है। अंगरक्षक, जो हमारे अंगों की रक्षा करे, कपड़े को बोलते हैं अंगरक्षक, है ना, और भी किसी चीज को भी बोल सकते हैं कि कोई जैसे बॉडीगार्ड भी होता है, लेकिन मेनली हम अंगरक्षक कपड़े को बोलते हैं। अंग रखा, मैंने बताया था ना, अक्षा का खा हो जाता है, जैसे अक्षी में खा हो गया और अक्षा में भी खा हो गया। अंगुष्ठ अंगूठा, ये तो पता ही है आपको।
अगला है अट्टालिका। अट्टालिका बोलते हैं अटारी, यानी कोई छज्जा होता है ना किसी घर के या महल की जो छत होती है उसके आगे फ्रंट वाला भाग होता है, उसे हम बोलते हैं अट्टालिका या अटारी। ठीक है, नेक्स्ट है आमलक। ये आमलक आंवला होता है। फिर है अग्नि। अग्नि का हो जाएगा आग। ये तो आपको पता ही है कि अग्नि का आग हो जाता है ना, ये तो इंपॉर्टेंट भी है और ये सब कर लेते हैं। अश्रु। अश्रु हो जाता है तुम्हारा आंसू, जो आंख से निकलते हैं ना, संस्कृत में उसको बोलते हैं अश्रु, और ये हो जाता है आंसू। फिर है अखिल। अखिल का हो जाता है आखा। अखिल मतलब जैसे हमने कहा अखिल विश्व, तो सारा, जिसे संपूर्ण शब्द होता है या सारा होता है, वो अखिल का अर्थ है। अगला है आश्रय। आश्रय देखो ये श्र भी थोड़ा बोलने में कठिन है, तो हमने इसका आसरा कर दिया और इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। आश्रय का अर्थ यानी किसी को सहारा देना या किसी को जगह देना रहने के लिए, उसको हम आसरा बोल देते हैं। अर्ध आधा संस्कृत और ये हिंदी में, तो तत्सम संस्कृत और तद्भव हिंदी। आदर्शिका जो तद्भव में कहलाता है आरसी। अब इसका मीनिंग भी बता देती हूँ। आदर्शिका मतलब आईना, शीशा, जिसे हम शीशा बोलते हैं, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, है ना, वो आरसी कहलाता है। उसे हिंदी में आरसी बोलेंगे और संस्कृत में आदर्शिका। अवघट ओघट, ये वो होता है दुर्गम रास्तों को, जो दुर्गम जगह जहां जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस शब्द का अर्थ यही है, अवघट का ओघट। अग्रे अगड़ा, ये भी वही हो गया जो अभी मैंने पीछे बताया था, है ना, अग्रिय जो आगे की ओर रहता है यानी सबसे आगे रहता है, उसी को हम बोलते हैं अग्रिय, और बाद में हमने इसको कर दिया अगड़ा। अगला शब्द है अभीर। तो अभीर, इसको हम अहीर बोलेंगे। अगर आपने सुना हो कभी, भगवान श्री कृष्ण के गाने सुने होंगे तो उसमें ऐसा बोल देता है अहीर, एक जाति होती है अहीर। ठीक है। अंगुली, अंगुली हो जाता है, संस्कृत में अंग की बिंदी लगती है, और चंद्र बिंदु तद्भव में आता है क्योंकि चंद्र बिंदु संस्कृत में नहीं आता है, ये भी हम नियम के अंतर्गत रखते हैं। आश्चर्य, देखो ये आश्चर्य कैसे लिखा हुआ, थोड़ा पढ़ने में भी कई बार किसी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो श्र होता है, ये वाला जो श्र होता है, ये आधा होता है, ये नीचे रा लगा होता है, इसको जब हम हटा देते हैं तो ये श और र को मिला के बना होता है, ये वाला श और ये वाला र, इनको मिला के ये श्र बना होता है। तो आश्चर्य संस्कृत का हो गया और अचरज हो गया हिंदी का। अर्पण, अर्पण होता है और उसे हम बाद में अर्पण कर दिया हमने। अर्क और अर्क, अर्क एक तरीके से इसके भी कई अर्थ होते हैं बच्चों। अर्क का मतलब आखे का पेड़ भी होता है, और अर्क सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाते हैं तो उसको भी अर्क बोलते हैं, और हम उसे अर्क बोल नहीं पाते, तो कुल मिला के एक ही रा रेफ की मात्रा वाले शब्द भी जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं तत्सम में, है ना। कुछ नियम है वो मैं तुम्हें बताऊंगी थोड़े से, और कुछ अभी तुम शब्दों को ध्यान से देख लो। आशीष, फिर हमने इसे आशीष कर दिया, आशीर्वाद जैसे देते हैं, इसका मतलब ये है। फिर उसके बाद है अंधकार या अंधेरा हो जाएगा इसका, है। अष्ट, ये तो काउंटिंग है, आपको पता ही है, अष्ट का 8 हो जाता है। अन्यत्र तो अनत हो जाएगा, अन्य कहीं, इसका मतलब ये होता है। अष्ट विंशति, विंशति बच्चों 20 होता है, और अष्ट मतलब 8, 20 और 8 कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको ये 30 शब्द बताए हैं इस वीडियो में, है ना। आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी और नए शब्द लेके मैं अगली वीडियो में आती हूँ। धन्यवाद आज के लिए।